Hello everyone, welcome back to my YouTube channel D Maths Words. I am दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल D Maths Words पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th NCERT के सॉल्यूशन की एक सीरीज कर रहे हैं। उस क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 10, 11 तक पढ़ रखा है। आजकल हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 12 के सॉल्यूशंस को कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया है। आज हम बढ़ेंगे उसके आगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं, आपके उत्तर प्रदेश शासन बोर्ड द्वारा आपकी जो परीक्षाओं की तिथियां हैं वो निर्धारित कर दी गई हैं। आपकी परीक्षाओं की तिथियां 16 फरवरी से लेकर के 12 मार्च के मध्य हैं। तो निश्चित रूप से आपके पास जो भी समय है वो निश्चित समय है। उस निश्चित समय में अपनी संपूर्ण तैयारी करनी है। उस संपूर्ण तैयारी करने में हमारा केवल योगदान आपके गणित विषय को लेकर के। अगर आपके गणित विषय को लेकर बहुत सारा संशय है तो निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत मदद करेगा। जैसे ही हमारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस सीरीज समाप्त होती है, सॉल्यूशन समाप्त होते हैं, उसके बाद हम तुरंत आपके पूर्व जो पेपर हुए हैं अर्थात अनसॉल्व्ड्स, उनके सॉल्यूशंस की सीरीज को हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हम 100 क्वेश्चंस की एक ऐसी क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे जिसमें से लगभग आपके सारे प्रश्न वहीं से आने हैं। तो स्टे एंड कंटिन्यू माय यूट्यूब चैनल, बी केयरफुल एंड स्टडी। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कुछ इस तरीके से है। करा एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं दे रखी हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या इतनी और गहराई इतनी। बहुत आसान है, हालांकि ये चित्र आपकी किताब में बना हुआ है। तो देखिए दिया क्या है, घनाभ की विमाएं, लंबाई इनकी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई इनकी दे रखी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई इन्होंने दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या दे रखी है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर और गहराई मतलब शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमारे पास 1.4। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन पूछा है बेटा हमसे। देखिए कलमदान का आयतन बराबर क्या करेंगे, सबसे पहले घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस शंकु कितने हैं हमारे पास 3 है। कितने शंकु को और 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो लिखेंगे क्या, 4 गुणे में शंकु का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा, LBH माइनस का 4 गुणे में शंकु का मतलब 1/3 पाई R स्क्वायर और H। ध्यान दीजिए लंबाई कितनी है बेटा 15 गुणे में 10 गुणे में कितना 3.5 माइनस 4/3 पाई का मान 22/7 गुणे में त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 0.5 0.5 और 0.5 गुणे में 1.4। 0.5 2 बार रहेगा, गुणे में 1.4। देखिए 7 से काट देते हैं इसको, 7 से काटेंगे तो 0 दशमलव में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
15 नाम कितना हो जाएगा 150 गुणे में कितना 3.5 माइनस 22 पंचा 110 हो जाएगा 4/3 गुणे में 110 एक अंकों के बाद दशमलव और 5 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.10। आसान है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। हाँ 3.5 की गुणा कर देते हैं बेटा 15 से तो कितना आ जाएगा 25 की 5 हासिल लगे 2 और 5 या 15 2 17 25 के 5 हासिल लगे 2 5 या 15 2 17 और फिर कितना आ जाएगा 5 और 3 ये हो जाएगा 5 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1 3 1 4 1 5 ये दशमलव हट जाएगा कितना आ जाएगा 525 माइनस 4 से गुणा करेंगे तो 44 और गुणे में 0.10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 440 दो अंकों के बाद दशमलव लगेगा और 3 से भाग करेंगे है ना 4.40 को हम लोग ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4.40 बटे में 3 से भाग करेंगे 3 एकन्नम 3 एक बचेगा दशमलव लगा देंगे कितना आ जाएगा 4 3 चौको 12 2 बचेगा 20 6 18 है ना तो ये आ जाएगा 525 माइनस 1.46 आता रहेगा। ठीक है अब इनको घटा देते हैं बेटा देखिए 525.0 घटा देते हैं 1.46 यहां से कैरी लेंगे 10 और 10 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 यहाँ कितना 9 9 से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 5 दशमलव में कितना रहा 1 हासिल ले लिया तो कितना बचेगा 3 2 और 5 बराबर कितना आ जाएगा 523.54 घन क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आएगा। अच्छा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चंस को रोक करके नोट करिए ये लीजिए स्क्रीनशॉट फिर बढ़ते हैं आगे क्योंकि इतने स्पेस में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो नहीं पाएगा है ना। आइए बढ़ते हैं आगे हटाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करा एक बर्तन में उल्टे शंकु के आकार का है कुछ इस तरीके की स्थिति है बेटा आपके पास इस शंकु के आकार का कोई एक बर्तन है ठीक मालूम ठीक जिसकी ऊंचाई लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या बराबर में कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है। गोले की त्रिज्या बराबर दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें कुछ इस तरीके से पानी भरा हुआ है और इसमें ये कांच की गोलियां डाली जाती है कुछ इस तरीके से और ये पानी से लबालब भरा है और जैसे ही इसमें भरते हैं तो कुछ पानी नीचे की तरफ बहने लगता है। ठीक है ना। तो कह रहा है इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशियों की संख्या क्या है। आइए सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले बेटा निकालते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकालोगे तो सूत्र क्या होता है बेटा 1/3 पाई r² h
1/3 पाई ऐसे ही रखते हैं बेटा, हाँ पाई का मान नहीं रखेंगे। आर शंकु की त्रिज्या कितनी है बेटा, 5 का स्क्वायर करेंगे इंटू में 8 करेंगे। 1/3 पाई और ये कितना हो जाएगा 25 गुणे में 8, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200 पाई बटे में 3। ये हो गया हमारे पास शंकु का। अब निकाल लेते हैं गोले का आयतन या गोली का आयतन, गोली का आयतन या कंचे का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की घात 3। तो 4/3 पाई ऐसे रखेंगे, आर की जगह पे कितना रखेंगे 0.5 की घात 3। माना शंकु में n गोलियां डाली गई, तब प्रश्न के अनुसार क्या है, n गुणे में गोलियों की संख्या, गोली का आयतन बराबर में 1/4 शंकु का आयतन। n गुणे में गोली का आयतन अभी निकाला हमने बेटा, 4/3 पाई और 0.5 की घात 3 बराबर 1/3। शंकु का आयतन हमने निकाला है बेटा 200 पाई और बटे में 3। अब ये प्रश्न को हम आपको फिर से समझा देते हैं। प्रश्न कुछ इस तरीके का है कि एक बर्तन है शंकु के आकार का, उल्टा रखा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, डाली जाती है। इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जैसे गोलियां डालेंगे तो उसका कह रहा है इस शंकु में जो भी पानी भरा है उसका कितना 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है। तो गोली मतलब शीशे की गोलियों की संख्या पूछ रहा है, तो कुछ ऐसे करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, पाई से देखिए क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। n बराबर है, ये 4 गुणे में सब बटे में आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा ऊपर कितना रहेगा बेटा 200 बटे में 4 गुणे में कितना 0.5 गुणे में 0.5। कुछ इस तरीके से नीचे दिख पा रहा है क्या, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, यहां से ये दशमलव हटाएंगे बेटा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे 10 आ जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे ऊपर कितना आ जाएगा 10, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 10। 5 से एक स्टेप बढ़ा लेते हैं इधर साइड में। तो n बराबर हमारे पास कितना आया है 200 गुणे में 10 गुणे में 10 गुणे में 10 बटे में कितना है 4 गुणे में कितना 5 गुणे में 5 और गुणे में 5। 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, फिर से 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, फिर से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे इसे 2 बार। ये बात समझ में आई ना। तो n बराबर कितना आ गया बेटा 200 बटे में 2 से भाग करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 100। अतः कांच की गोलियों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी 100। यही आपका क्या हो जाएगा। आशा है सवाल निश्चित रूप से आपको समझ में आता होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, है ना, फिर बढ़ते हैं आगे। आई थिंक नोट हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 है। सवाल पढ़ते हैं बेटा।
करा ऊंचाई 200 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम दिया है। पाई का मान 3.14 लेना है। आइए समझते हैं चित्र से थोड़ा सा। कुछ लगभग इस तरीके का है ना। इसमें दे रखा है क्या, ये ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर, और ये वाली जो त्रिज्या दे रखी है इनकी नीचे वाली, ये हो जाएगी, टोटल दे रखी है इन्होंने ये 24, तो ये वाली कितनी हो जाएगी बेटा 12 हो जाएगी। इसी तरीके से इसकी ऊंचाई हमारे पास 60 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 8 दे रखी है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। आइए देखिए, आसान है, लिख लेते हैं। बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं बेटा, कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। बड़े बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं, कितनी दे रखी है बेटा 220 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर छोटे बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। छोटे बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और हमसे पाई का मान कह रहा है 3.14 लेना है। एक कंडीशन दे रखी है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में क्या दे रखा है 8 ग्राम दे रखा है ना। हाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हाँ आइए पढ़ते हैं। तो स्तंभ का आयतन, स्तंभ ही है ना, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर में क्या करोगे बेटा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। इसका फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, इसका क्या लगाओगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई हम यहां से कॉमन ले लेते हैं बेटा, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एच। पाई का मान अभी नहीं रखेंगे। देखिए कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 12 का स्क्वायर इंटू मैच की जगह पे 220, प्लस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 8 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 60। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, बुढ़े में कितना हो जाएगा 220, प्लस कितना हो जाएगा 64 इंटू में 60। अब इनकी गुणा कर देते हैं, कितनी बेटा 144 की 22 से करते हैं तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 का नम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 का नम 2, 8 8 8 16 के 6 हासिल लगा 1।
है ना, 8 2 10 हुए 11 3, ये कितना आ जाएगा 3 6 8 0 और प्लस 6 से गुणा करेंगे इसमें तो 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2 और 6 रंग 36 37 38 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसमें जोड़ देंगे कितना बेटा 0 4 8 और 3, तो 0 8 4 12 के तो हासिल लगा 1, तो 9 6 15 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5 और 3, तो पाई कितना आ जाएगा 3 5 और 5 2 0। अब देखिए पाई का मान कितना है बेटा 3.14 गुणे में कितना आ जाएगा 3 5 5 2 0। अब इसकी गुणा करा देते हैं बेटा 3.14 से, 3.14 से गुणा कराते हैं बेटा, 4 से करेंगे 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20 2 22, 2 4 3 12 2 14, 1 से करेंगे 0 रहेगा 2 रहेगा 5 फिर से 5 फिर से कितना 3, 2 बार प्लस लगाएंगे 3 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 53 15 के 5 हासिल लगा 1, 53 15 1 16 के 6 हासिल लगा 1 और 3 3 9 और 1 10, 0 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 2, है ना, और ये कितना हो जाएगा 5 2 7 6 13 के 3 हासिल लगा 1, 5 5 10 4 14 15 के 5 हासिल लगा 1 और कितना हो जाएगा हासिल लगा 1, 6 4 10 1 11 का 1 हासिल लगा 1 1 1 1, कुछ लगभग इतना आएगा बेटा। तो इसे लिख लेते हैं कितना आएगा बेटा हमारे पास 1 1 1, फिर कितना है 5 3 2 8 0 सेंटीमीटर क्यूब। हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो तो इसे इधर लिखते हैं। देखिए क्या है हमारे पास स्तंभ का आयतन बराबर 1 1 1 5 3 2 8 0, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। दिया क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में क्या दे रखा है 8 ग्राम, तो इसे 8 बटे में 1000 किलोग्राम नहीं लिख सकते। 1 ग्राम बराबर में कितना होता है बेटा 1000 ग्राम होते, 1000 से भाग कर दिया हमने। तो अब क्या लिखेंगे बेटा स्तंभ का भार बराबर में 1 1 1 5 3 2 8 0 इंटू में 8 बटे में कितना 1000 क्या हो जाएगा केजी 1 2 3 1 2 3 दशमलव यहां आ जाएगा, क्या बिल्कुल आ जाएगा, गुणा करते हैं भाई 8 0 0 1 मिनट, इसमें दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा भाई, ये गलती हुई, दशमलव ये 2 अंकों के बाद आएगा, कितना था यहाँ पर 3, ये दशमलव है 3 काटे 3 अंक और पीछे आ गए, ये दशमलव यहां से हटेगा कहां पे आ जाएगा यहाँ पे, तो अब आएगा 11.532 ले लेते हैं बेटा इंटू में 8, तो 8 दूनी 16 के 6 यहां से लगा 1, 8 3 24 और 1 25 के 5 यहां से लगे 2 और 8 5 40 और 2 42 का 2 वहां से लगे 4, तो 8 गन्ना 8 4 12 के 2, 8 गन्ना 8 4 12 के 2 वहां से लगा 1, 8 गन्ना 8 1 9, 8 गन्ना 892 समथिंग आएगा बेटा, है ना, तो कितना आ जाएगा 892.25 किलोग्राम, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, किसका भार हो जाएगा बेटा ये स्तंभ। ठीक, आशा है क्वेश्चंस
निश्चित रूप से समझ में आएगा। कुछ नहीं, गुणा भाग थोड़ी ध्यान से करनी है, बहुत आसान है। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, करा एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित हैं। ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आइए समझते हैं। सबसे पहले स्थिति हमारे पास कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए ये अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर क्या है बेटा, एक शंकु अध्यारोपित है। कुछ इस तरीके से यहां पर स्थिति क्या है, ऊंचाई 120 है, ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई 120 ठोस, ऊंचाई 120 और 60 सेंटीमीटर वाला शंकु सम्मिलित है। देखिए ये त्रिज्या कितनी है बेटा, ये इन्होंने 60 दे रखी है, तो सीधी सी बात है ये भी कितना हो जाएगा, ये 60 होगा। ये ऊंचाई भी इनकी कितनी बचेगी, 60 ही बचेगी। टोटल ऊंचाई इन्होंने 120 बता रखी थी, ये टोटल कितनी है बेटा, 120 है। अब कह रहा है, इसको क्या कह रहा है, एक बेलन के अंदर डाल दिया जाता है। कुछ इस तरीके से जिसकी टोटल ऊंचाई 180 सेंटीमीटर दे रखी है और इनका भी त्रिज्या इसकी भी कितनी है बेटा, 60 सेंटीमीटर ही है। आइए समझते हैं प्रश्न कैसा क्या है। सबसे पहले देखिए बेलन, की ऊंचाई हमारे पास कितनी दे रखी है, 180 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा, 60 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं किसकी, अर्धगोले की त्रिज्या की बात करते हैं, ये भी कितना है, 60 सेंटीमीटर। फिर क्या है, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा, 60 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा, 60 सेंटीमीटर। इसमें पानी भरा हुआ था कुछ इस तरीके से, जब डालेंगे तो कुछ पानी बाहर आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछना चाह रहा, शेष बचे पानी का है। देखिए ध्यान से देखिएगा, शेष बचे पानी का आयतन बराबर में क्या करेंगे बेटा, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। अब समझते हैं, इसे ऐसे ही रखते हैं, बेलन का आयतन
माइनस ठोस का आयतन कैसे निकलेगा बेटा, अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, कुछ इस तरीके से समझ पा रहे हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे तो बेटा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कुछ कहा है क्या हमसे इन्होंने? ठीक है, कुछ नहीं कहा इन्होंने, तो हम जो है वैसे ही रखेंगे। माइनस अर्धगोले का मतलब 2/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर क्यूब, और शंकु का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है ना? आइए पाई का मान ऐसे रखेंगे। अब देखिए बेलन की त्रिज्या कितनी है, 60 है ना, तो 60 की घात 2, और बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा, 180 माइनस 2/3 पाई ऐसे रखेंगे। आर क्यूब मतलब अर्धगोले की त्रिज्या 60 है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 60 की घात 3 हो जाएगा, प्लस 1/3 पाई ऐसे रहेगा। आर का मतलब किसका है, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी, 60, तो 60 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू में एच, शंकु की ऊंचाई कितनी है बेटा 60, आसान है ना। पाई 60 का वर्ग इनटू में कितना बेटा 180 माइनस 2/3 60 की घात 3 प्लस 1/3 पाई, ये भी क्या हो जाएगा 60 की घात 3 हो जाएगा। पाई 60 की घात 3 गुणे में कितना बेटा 180 माइनस, ध्यान दीजिएगा 2/3 1/3 कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा ना भाई। 2/3 प्लस 1/3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3/3 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात ये क्या हो जाएगा 60 की घात 3 पाई आ जाएगा, क्या बिल्कुल आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसके आगे हल करते हैं। पाई ये 60 की घात 2 थी भाई, ये 60 की घात 2 गुणे में इसे क्या लिखोगे, 60 गुणे में 3 लिख लें, 6 या 18 180 हो जाएगा, माइनस 60 की घात 3 गुणे में पाई हो जाएगा क्या। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा 60 की घात 3 हो जाएगा, गुणे में कितना 3 माइनस का 60 की घात 3 पाई हो जाएगा क्या। अब ध्यान दीजिएगा, इधर आते हैं, अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, 60 की घात 3 पाई कॉमन ले लिया हमने, तो यहां से कितना बचेगा 3 माइनस का 1 बचेगा, तो 60 की घात 3 पाई इंटू में कितना हो जाएगा 2। अब इसे हल करते हैं बेटा, 60 गुणे में 60 गुणे में कितना 60 गुणे में कितना 22/7 गुणे में 2, ठीक है ना। अब जो भी कटने पिटने वाला है काटते पिटते हैं, किसी एक को तो भाग देना ही पड़ेगा। चलिए भाई 60 को जरा हम 7 से भाग करते हैं, तो 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 ले जाएंगे, 56 कितना बचेगा 4 दशमलव लगाएंगे 40, तो 7 6 42 ज्यादा हो जाएगा, 7 बचे कितनी बार ले जाएंगे 35 बार, फिर 5 बचेगा 7 7 कितना हो जाएगा 49, 1 बचेगा 10, 7 गन्नम 7, 3 आ जाएगा 30, और 7 चौक 28, 2 बचेगा फिर 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, फिर 6 वही वापस आ। तो ध्यान दीजिएगा 7 से अगर हम इसका 60 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8.5 बार, तो 6 गुणे 6 करेंगे कितना आ जाएगा 36 0, है ना,
और कितना 8.574 गुणे में कितना हो जाएगा 44। इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आसान है। अब 36 गुणे में 44 कर देते हैं बेटा। तो 4 छंग 24 के 4 हासिल लगे 2 और 4 3 12 2 14। फिर से 4 छंग 24 के 4 हासिल लगे 2 4 3 12 2 14। 4 4 4 8 और 4 1 5 1 5 8 4 2 0 और गुणे में 8.571 है ना। अब करते क्या है 8.571 और इसकी गुणा करा देते हैं बेटा 1 5 8 4 से 4 8 5 और 1 से गुणा 4 चौकू 16 16 के कितने 6 हासिल लगा 1। तो 4 गन्नम 4 1 5 4 7 28 का 8 हासिल लगे 2 4 पंचे 20 2 22 के 2 हासिल लगे 2 4 8 32 2 34 8 चौकू 32 के 2 हासिल लगे 3 8 गन्नम 8 2 10 11 का 1 हासिल लगा 1 7 8 56 7 8 56 1 57 के 7 हासिल लगे 5 है ना। और 5 8 40 और 5 45 के 5 हासिल लगे 4 और 8 8 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। फिर 5 से करेंगे 5 चौकू 20 2 और 5 कन्नम 5 2 7 और 5 7 35 के 5 हासिल लगे 3 और 5 25 3 28 2 और 5 8 40 2 42। ये 4 आ जाएगा 1 आ जाएगा 7 आएगा 5 आएगा 8 आएगा जोड़ दे 6 ऐसे रहेगा 5 2 कितना हो जाएगा 7 8 1 9। अब देखिए 7 दूनी 14 4 18 2 20 20 का 0 हासिल लगा 2 5 5 10 5 15 2 17 के 7 हासिल लगा 1 हासिल लगाएगा 8 दूनी 16 16 और 10 26 और 26 और 1 27 के साथ हासिल लगे 2 8 2 10 5 15 2 17 के साथ हासिल लगा 1 और 4 8 4 12 और 1 13 है ना। देखिए जरा करना एक बार ठीक। तो इनकी गुणा लगभग कितनी आई बेटा ध्यान दीजिएगा। ये आया है 1 3 777 है ना 0 9 7 6 ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के 4 अंक थे यहाँ पे 2 जीरो हैं तो दशमलव के कितने अंक बचेंगे 2 अंक बचेंगे। ठीक थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं आपकी समझ में आ जाएगा। 1 3 7 7 7 0 9 7 6 ऐसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे 4 अंक का दशमलव था तो दशमलव के 4 अंक यहाँ थे लेकिन 2 जीरो ये है तो 2 अंक इधर खसक जाएगा तो ये दशमलव आएगा। ये हमारे पास आया है सेंटीमीटर क्यूब है ना। अब अगर आंसर आपका मीटर क्यूब में चाहिए तो ध्यान दीजिएगा मीटर क्यूब के लिए हम क्या करेंगे 1 3 7 7 7 0 9 दशमलव में 7 6 है। मीटर क्यूब बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 100 गुणे में कितना 100 गुणे में कितना कर देंगे 100 तो ये क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। बात समझ पा रहे हैं क्या। अब देखिए जरा दशमलव बताते हैं 2 अंक ये हटाएंगे तो 2 अंक दशमलव यहां आएगा फिर 2 अंक की हटाएंगे तो दशमलव 2 अंक यहां आएगा फिर 2 ये और हटाएंगे दशमलव यहां पे आ जाएगा। तो हमारे पास 1.37
मीटर क्यूब आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, शेष बचे पानी का, शेष बचे पानी का आयतन बराबर 1.37 मीटर क्यूब। हो सकता है आपका ये लगभग में आएगा, हो सकता है यहाँ पे 3 1 2 आ रहा जो भी, लेकिन ये फिर भी आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, है ना, ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। करा एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार गर्दन आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, जिसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए उपरोक्त मापन का आंतरिक मापन है पाई बराबर में 3.14 है। आइए सबसे पहले चित्र समझते हैं। सुराही है किस्म से, ये जो इनकी भाषा है उस भाषा के हिसाब से कुछ इस आकृति की है। गोला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लगभग इस तरीके का पात्र है आपके पास। ये दे रखी बेटा 8 सेंटीमीटर और इसका व्यास 2 का है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 1, और इस नीचे का जो व्यास दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, ये बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले क्या है, बेलन वाला हिस्सा है, तो बेलन की त्रिज्या अगर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। बेलन की अगर ऊंचाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। नीचे कैसा हिस्सा है बेटा, अर्धगोले की अगर त्रिज्या की बात करें तो कितना हो जाएगा 8.5/2, क्योंकि 8.5 सेंटीमीटर का क्या कहा है इन्होंने, व्यास कहा है बेटा। तो गोलाकार कांच का आयतन हाँ ठीक सर जी। जो इंग्लिश मीडियम कहाँ होता है, जब इंग्लिश मीडियम हो जाएगा
ज्यादा पढ़ाई दिमाग नहीं लगाना है, आप समझो मुझे। बहुत ठीक है ना, इतना आप इंटरनेट से जितने चैप्टर गुजार पास भी ले ही है, मतलब तनाव ले लो, 750 रुपया लो और तनाव बहुत न लो। सही। आइए तो ध्यान देते हैं क्या कह रहा था हमसे। गोलाकार कांच में भरे जा सकने वाले, हाँ, गोलाकार कांच के बर्तन में भरा जा सकने भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा बराबर, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, बेलन का आयतन और प्लस का क्या हो जाएगा, गोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच और गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए बेलन का पाई का मान कह रहा हो 3.4 लेना, अभी लेते हैं बेटा, पहले पाई रखते हैं। आर की वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर इंटू एच की जगह पे 8 प्लस 4/3, पाई का मान ऐसे रखेंगे। आर क्यूब बोले तो कितना हो जाएगा, 8.5/2 गुणे में 8.5/2 गुणे में 8.5/2। 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 पाई हो जाएगा प्लस। अब 2 से जरा इसे काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 5। 3 से देखते हैं तो ये हमारे पास 3 से अगर काटते हैं तो 3 दूनी 6, 2 बचा 25 हो जाएगा और 3 24 हो जाएगा, 1 बचेगा 10, तो 3 का 9। तो इधर हमारे पास आया 8.5 गुणे में 4.25 और गुणे में 2.83 पाई। ठीक है ना। अब इनकी सबकी गुणा कर देते हैं भाई। तो देखिए जरा 4.25 की गुणा करनी है 2.83 से। 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 है ना, और 3 चौको 12। देख लेते हैं। तो 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 8 से कटाएंगे 8 5 40, 0 4, 8 दूनी 16 4 20, 2 और 8 चौको 32 और 2 34। 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौके 8, 5 7 2, 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 3 12। 4 अंकों के बाद लगेगा 1 2 3 4, ये ठीक है ना। एक बार अब इसकी गुणा करते हैं, कितनी है बेटा 12.0275 की गुणा करते हैं 8.5 से करते हैं भाई। 25 के 5 हासिल लगे 2 और 5 7 35, 2 37 के साथ हासिल लगे 3 और 5 दूनी 10, 3 13 के 3 हासिल लगा 1, 0 1 0 हो जाएगा और 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1 और 5 का 9 5 6। अब 8 से करेंगे तो 8 पन 40 4, 8 7 56 और 4 60 है ना, हासिल कितना लगा 6। 8 दूनी 16 और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 के 2 हासिल लगे 2 और 0 रहेगा तो 2 ही हो जाएगा। और 8 दूनी 1 मिनट देख लेते हैं, 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगा 1, 8 का 9 8 1 9, 8 45 4, 8 7 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, 6 हासिल लगा 8 दूनी 16 6 22, 22 का 2 हासिल लगे 2, 8 0 0 और 2 ऐसे रहेगा। 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगा 1, 8 का 9 8 1 9, 5 कितना हो जाएगा 7 3 2 1 3 2 और
और 6 6 12 का 2 वहां से लगा 1, 9 1 10। देखिए दशमलव यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 1 5, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 5, ठीक है ना। तो देखिए इनकी गुणा करते हैं भाई, 8 पाई ऐसे ही है। सबसे पहले किसकी करी, इन दोनों की करी है, तो ये 8.5 गुणे में हमने करी है 12.0275 पाई, 8 पाई प्लस, अब इन दोनों की हमने गुणा करी है तो कितना आया बेटा, 102.2375 पाई, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर दीजिए, 8 जोड़ दीजिए, तो 8 2 10 का 0, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1 तो 1 आ जाएगा और 1 110 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 0 दशमलव में वही 2 3 3 7 5 और पाई, ठीक है ना। अब देखें, ध्यान दीजिएगा जरा, हाँ 110 दशमलव में 2 3 3 7 तक ले लेते हैं, 4 अंकों तक ले लेते हैं, आगे छोड़ देते हैं बेटा, है ना। पाई का मान इसने कहा है 3.14 लेंगे, ध्यान दीजिएगा 110 दशमलव में 2 3 3 7 और कितना 3.14 गुणा करते हैं, 4 से 4 सते 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13 के 3 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 0 और 4 गंडम 4 4 गंडम 4, 1 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 गंडम 1 हो जाएगा, 1 गंडम 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 0 2 3 7 7, है ना। अब 2 बार क्रॉस लगाएंगे, 3 से करेंगे, 3 सते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 3 9, 2 11 का 1 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 3 3 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 0 0, 3 गंडम 3 3 गंडम 3, कितना हो जाएगा 8 और 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 3 9 1 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 1 10 3 13 1 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 1 3 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 1 5 1 6 3 1 4 और 3, दशमलव देखिए 4 इधर 2 इधर 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी गुणा आ जाएगी 346 दशमलव में 134, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा बराबर में 346.134 सेंटीमीटर क्यूब है। सवाल में हमसे कह रहा है किसी बर्तन ने, हाँ एक बच्चे ने ये ज्ञात किया आयतन कितना है 345, निकला कितना है 346, तो कह रहा जांच करिए क्या बच्चे का उत्तर सही है। नहीं, बच्चे का उत्तर सही नहीं है, बस इतना करना है आपको, है ना। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन है, थोड़ी सी गणनाएं ज्यादा करनी है, गुणा भाग ज्यादा करना है थोड़ा सा, बाकी और बहुत आसान है ना। आशा है क्वेश्चंस निश्चित रूप से समझ में आए होंगे। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखें और मैथ के लिए इस YouTube चैनल पर लगातार विजिट करते रहें। ये गणित विषय के लिए आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी करते हुए। आज चैप्टर नंबर 12 हमने समाप्त कर दिया, इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 आप जानते ही हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 13 आपका सांख्यिकी है। सांख्यिकी से आपका लगभग सांख्यिकी और प्रायिकता से लगभग 10 नंबर का आपके प्रश्न जरूर आते हैं। तो स्टैंड कंटिन्यू।
my YouTube channel. Thank you for the watching the class. Have a nice day.